अकारण ही मिट्टी के ढिले को फोड़ना नहीं चाहिए। जो मनुष्य ढेले को मसलता है, नाखूनों से तृण काटता है, दांतों से नख काटता है, दूसरों की निंदा करता है तथा अशुद्ध रहता है, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका सम्मान नष्ट हो जाता है, उसकी दौलत सब नष्ट हो जाती है। जो दोनों हाथों से ऐसे खुजलाते हैं, नाखून को चबाते हैं, मिट्टी के ढिले को बेवजह फोड़ते हैं और ऑलवेज अशुद्ध रहते हैं, स्नान ही नहीं करते। दोपहर के 2-2, 3-3, 4-4 बज जाते हैं, यूं ही पड़े रहते हैं, एड़ैया लेते रहते हैं। आ मैया मरे गो, बिस्तर में पड़े हो तो मरे गो। दिन तो देख लग क्या बज रहे हैं, क्या बज रहे हैं, 2:30 बजे को अब तो नाले। अरे मैया शरीर टूट रहा है। जल्दी स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। ध्यान से सुनो, स्नान के बगैर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान के बगैर शुद्ध नहीं होता है। स्नान में भी अगर तीर्थों का जल डालकर आप स्नान करें तो ज्यादा शुभ माना गया। और बात, अपने नाखूनों को, अपने शरीर को, अपने मुख को बाजे की तरह बजाना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे शुभ नहीं माना गया, ये नहीं करना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, इसमें लिखा हुआ है अपने शरीर से, मुख से, नख से आदि को कभी बजाए नहीं, अर्थात उन्हें बाजे के समान नहीं बजाना चाहिए। यदि शुभ की इच्छा हो तो नख से नख को नहीं काटना चाहिए, पैर से आसन को कभी भी नहीं खींचना चाहिए। ये काम की बात सीख लो अभी। ये जो मोटे पेट वाले और जो आलसी, झुकने की बजाय जिस आसन पर बैठकर आप भजन करते हो, उसी आसन को पैर से आप खींचते हो, उस आसन पर भजन करने का कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा, दोष लगेगा। अपने सबसे छोटे वस्त्र को, जिसको पहन के हम स्नान करते हैं, उतार कर उसे भी कभी अपने पैर से नहीं खींचना चाहिए। रीजन, वही वस्त्र ऐसा है जो आपकी सबसे ज्यादा लाज बचा के रखता है, और जो आपकी लाज बचाए आप उसे पैरों से नहीं खींचे, आप उसका अपमान न करें। एक और जगह पर हमने बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, और पितृपक्ष में ये प्रयोग हमने देखा भी। जब पूजा हुई, उस वस्त्र को धोकर जब आप निचोड़ते हो, उसका पैरों पे पानी नहीं गिरना चाहिए। कहते हैं उसका जो गिरा हुआ पानी है, ढंग से धोना चाहिए। पहले ढंग से धो, फिर उसे निचोड़ो, और निचोड़ो भी बाईं तरफ। उस वस्त्र से निकले हुए जल को पितृ स्वीकार करते हैं, ये उन्हीं का भाग होता है, इसलिए वो जल भी पैरों पे नहीं गिरना चाहिए।